गाइस, आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर में स्वागत है। आज हम फिर आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। पिछली बार हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस tell us about the action that is taking place now। मीन्स प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि कोई काम अब हो रहा है, अब होने वाले काम के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज राइटिंग अ स्टोरी। शी इज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रही है, एक कहानी लिख रही है। तो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो जैसे हमारे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे हमारे प्रेजेंट टेंस है उसके भी आपके 4 सब टाइप्स होते हैं। तो पहले हम उनके बारे में पता कर लेते हैं। यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसके आपके 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, first is simple present tense, second is present continuous tense, third one is present perfect tense, and last one is present perfect continuous tense। सो प्रेजेंट टेंस हमें जो काम, जो एक्टिविटी, जो एक्शन अभी इस टाइम में हो रही है, एट करंट टाइम हो रही है, उसके बारे में बताएगा। प्रेजेंट टेंस के आपके 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। इसका एक नाम और दे सकते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं कि इनका क्या यूज, इनका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट जो हमारा डूअर होता है, करता होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ SEIS का यूज और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यदि इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट राम है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले ले लेते हैं, देन क्रिकेट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है कि किसके साथ हम SEIS का यूज करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज he, she, it,
सिंगुलर नंबर or a name, then we will use V1 plus S या ES. If subject is we, you, they, I and plural, then we will use only V1. यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर या किसी का नेम हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल हो तो हम ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसे इधर हमारा राम क्या है, हमारा इधर राम सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारी वर्ब हो गई एंड क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इधर हमारा राम क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो हम इधर क्या करेंगे, राम प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है जैसे वी, वर्ब हमारे पास राइट एंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास एन एप्लीकेशन। अब हमें पता लग गया कि हमारा सब्जेक्ट, हमारी वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि वी के साथ हम ओनली V1 का यूज करेंगे। तो इसको यदि हम बात करें तो वी राइट एन एप्लीकेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले आपको हर टाइप्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका बेस है। जब तक आपको ये रूल नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप टेंस को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को क्या है, लर्न कर लेना, समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और जो लास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो आप बोल सकते हो बेस है ये आपका। स्ट्रक्चर पता है तो हम इजीली यूज कर सकते हैं, और यदि हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहन गो टू स्कूल। तो यहाँ क्या है, हमारा मोहन क्या है, किसी का नाम है, तो हम SEIS का यूज करेंगे तो क्या कर देंगे, गोज। मोहन गोज टू स्कूल। काउ, वर्ब हमारे पास ग्रेज इन द फील्ड। ये काउ हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम एस कर देंगे, और यदि हमारा इधर सब्जेक्ट काउस दे रखा है तो हमारी जो वर्ब है उसके साथ SEIS यूज नहीं करेंगे। क्या रह जाएगा आपका, ग्रेज का ग्रेज रह जाएगा इन द फील्ड। आई होप दैट कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS देन ऑब्जेक्ट, और हमने पता कर लिया है कि किसके साथ हम SEIS का यूज़ करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, कंटिन्यूअस टेंस। तो जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ग्रामर प्लस V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपका कंटिन्यूअस है, वेदर इट इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज होगा।
टेंस चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, जहाँ भी आपका कंटिन्यूस वर्ड आता है मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। इसी को चेंज कर लेते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राधा, राधा भी अब बात कर लेते हैं कि हम इज का यूज किसके साथ करेंगे, आर का यूज किसके साथ, एम का यूज किसके साथ। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट। फिर वो बात आ गई, इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर। Then we will use is, and if our subject is we, you, they and plural, then we will use are। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नेम या सिंगुलर नंबर है तो हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। इफ आवर सब्जेक्ट इज वी, यू, दे प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज आई देन वी विल यूज एम। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा एक गाना गा रही है। कंटिन्यूस आपको शो कर रहा है कि जो वर्क है इन प्रोग्रेस अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंटिन्यूस मीन्स जो हमारा काम है वो भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो राधा एक गाना गा रही है। नेक्स्ट दे के साथ हमने पता कर लिया, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, यू या दे हो तो हम आर का यूज करेंगे, दे आर। यदि हम वर्ब की बात कर ले तो प्ले लेते हैं, प्ले के साथ आप आईएनजी का यूज कर दीजिए। ऑब्जेक्ट आप क्रिकेट ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, कोई भी गेम ले सकते हो। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो आई, हमने पता कर लिया आई के साथ हमेशा एम। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। तो ये भी वर्क क्या है, वो भी जा रहा है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब अगले पार्ट्स पे आ जाते हैं, वह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी बात कर लेते हैं हैज का यूज किसके साथ करेंगे और हैव का यूज किसके साथ करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, then we will use has। if our subject is I, we, you, they or plural, then we will use have। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, किसी का नेम या सिंगुलर नंबर है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। इफ आवर सब्जेक्ट इज वी, यू, दे प्लूरल देन वी विल यूज हैव। लेट्स अंडरस्टैंड इट
विथ सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके साथ हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि यूज़ करना है, क्या करना और कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट दे रखा है रमन, हमारे पास वर्ब दे रखी है सिंग और हमारे पास ऑब्जेक्ट है आंसू। मैंने बोल दिया आप इसको किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके दिखाइए। तो हमें इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रही है। यदि इनका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है कि किसी सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिर हम नहीं समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो यदि हम इसको चेंज करने की कोशिश करें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमन हो जाएगा। हमने पढ़ लिया है कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नेम या सिंगुलर नंबर हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो रमन के साथ हमारा हैज़ का यूज़ हो जाएगा। इसमें हमारी क्या वर्ब दे रखी है सिंग, और ये सिंग क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करनी है। तो यदि आपको वर्ब नहीं पता है तो वो भी आपको लर्न करनी पड़ेंगे। वर्ब की आपकी मेनली 3 फॉर्म होती है, V1, V2 एंड V3। यदि हम सिंग की बात करते हैं, सिंग, sang एंड देन sung। तो हमने पता कर लिया कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, संग है, तो हम क्या यूज करेंगे, संग। देन ऑब्जेक्ट नो चेंज, आ सॉन्ग। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, सेम इन्हीं चीज को चेंज कर देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं। मैंने इसमें ले लिया है डॉग्स, वर्ब ले ली है मैंने बार्क, शॉर्ट में कर लेती हूँ बार्क। ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया एट द स्ट्रेंजर। तो डॉग्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि डॉग्स क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी वर्ब कौन सी दे रखी है, बार्क दे रखी है। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, इसकी हो जाएगी बार्क्ड। देन ऑब्जेक्ट एट द स्ट्रेंजर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कोई डाउट रहे ही ना। सेम इसी चीज को चेंज कर लेते हैं हम। सब्जेक्ट हमने ले लिया है माय मदर, वर्ब हमने ले ली है कुक, और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है डिलीशियस फूड। तो इसको चेंज कर लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है माय मदर, हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। कुक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हो जाएगा कुक्ड। डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। अभी हमारा लास्ट वन बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, हमने पता कर लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ भी आपका कंटिन्यूअस होगा इट मीन्स V1 के साथ आपका ING आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके साथ आपका बीन ऐड हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें आपका टाइम को शो करने के लिए सिंस या फॉर का भी यूज होगा, बट हम वो जब हमारे तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हो जाएंगे तो तब क्या करेंगे, हम सिंस और फॉर का यूज समझेंगे। तभी देख लेते हैं इसका। यदि एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो हमने पता कर लिया हैज हैव का यूज किसके साथ करेंगे, बीन आपका हैज और हैव दोनों के साथ ऐड हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। रेखा हमारा क्या किसी का नेम है, हैज बीन, वर्ब हम फॉर एग्जांपल वॉश ले लेते हैं, ING यूज हो जाएगा, क्लोथ्स। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, द गार्डनर,
माली जो होता है आपका, गार्डनर आपका सिंगुलर नंबर, उसके साथ भी क्या आएगा, हैज बीन। वर्ब हमारी वोटर ले लेते हैं, वोटरिंग हो जाएगा आपका। द प्लांट्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, माय ब्रदर, इसके साथ भी आपका हैज हो जाएगा। वर्ब हमने ब्रेक ले लिया, उसके बाद हैज बीन ब्रेकिंग। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ भी ले लेते हैं, मैंने द गिलास ले लिया, ये हो गया। मैंने सब्जेक्ट नेक्स्ट ले लिया है, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और यू के साथ हमें पता है क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा। यू हैव, देन बीन हो जाएगा। रीड हमारी वर्ब ले लेते हैं, उसके साथ ING यूज हो जाएगा, रीडिंग अ बुक। तो ये आपका जो प्रेजेंट है उसके चारों टाइप्स क्लियर हो गए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। प्रेजेंट टेंस आपको बताता है कि कोई काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान टाइम को शो करता है, और प्रेजेंट टेंस के आपके 4 सब टाइप बताए गए। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप सिंपल प्रेजेंट को बोल सकते हो। तो कभी यदि आपको इंडेफिनिट मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। देन हमारा सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने 1 बाय 1 पढ़ लिया। अभी एक ही सेंटेंस को मैं 4 के 4 में चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस की बेसिक चीज़ है, यदि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ना है तो हम उसको किसी भी टेंस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो, किसी का नाम ले लीजिए, किसी जानवर का नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने द टीचर, वर्ब मैंने टीच ले ली है, इन द क्लास ऑब्जेक्ट ले लिया है मैंने। यदि मैं इसको सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ तो द टीचर, सॉरी सिंगुलर नंबर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEH का यूज करेंगे, टीचर्स इन द क्लास। यदि इसको कंटिन्यूस की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में डाल दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। द टीचर इज टीचिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, इन द क्लास। नेक्स्ट यदि हम इसके परफेक्ट की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, इन द क्लास। अगर नेक्स्ट बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस, द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ वंस अगेन आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लेते हो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस ना करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।